फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक और एरर के बारे में, जो कि है नॉट फाउंड 404। मेरी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको 2 और एरर्स के बारे में बताया था। जो फर्स्ट बनाया था वो मैंने बताया था आपको क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स का, और जो दूसरा था वो सॉफ्ट 404। ये दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये किस वजह से आते हैं, इन सब के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में बता रखा है। अगर आप चाहते हैं उन दोनों प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना और आपको नहीं पता कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जो आज का टॉपिक है वो है नॉट फाउंड 404। ये प्रॉब्लम नॉर्मली इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो URL होता है वो इंडेक्स नहीं होता, और इंडेक्स ना होने का कारण ये होता है कि कभी कभार हम या तो जो हमारा ब्लॉगर है, ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे माइग्रेट होते हैं, या फिर हमने कुछ URL में अपने चेंजेस कर दिया। उस समय ये जो परमालिंक होते हैं हमारे वो चेंज हो जाते हैं, और परमालिंक चेंज होने की वजह से जब भी कोई विजिटर हमारे वेबसाइट पे आता है, मतलब ये समझ लीजिए जो हमारा URL होता है वो क्रॉल्ड होता है, यानी कि वो अवेलेबल होता है गूगल पे, लेकिन इंडेक्स नहीं होता। कोई भी उसको पे क्लिक करेगा तो जब भी वो उस पर क्लिक करने के बाद हमारे वेबसाइट पे आएगा तो वहाँ पे नॉट फाउंड 404 का एरर आएगा। जैसे ये जो है, इस पर मैंने क्लिक किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा जो 9 पोस्ट है वो अफेक्टेड है इससे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे जो पेजेस हैं, मैं यहाँ पे पूरा आपको 50 करके आपको पूरा का पूरा शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेब स्टोरीज फीड करके आ रहा है। ये कुछ ऐसे पोस्ट है, ये फाइनल अपडेट्स हैं। एक्चुअली ये वाला जो है ये मैंने डिलीट कर दिया था, फिर भी यहाँ पर ये है क्योंकि मैंने ये लिखा था और ये मेरे नीचे रेटेड नहीं था, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन ये क्रॉल्ड हो चुका था, लेकिन अभी ये मेरे वेबसाइट पे इंडेक्स नहीं है, इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर ये सेव हो चुका है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको HTML शो कर रहा है। तो HTML इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये जो HTML जो होता है लास्ट में, ये हमारे ब्लॉगर का कोड होता है। जब हम ब्लॉगर पे अपने परमालिंक बनाते हैं तो वहाँ पे .html लास्ट में लगा होता है, लेकिन अभी मैं जो हूँ वर्डप्रेस पे काम कर रही हूँ। लेकिन ये जो मेरे कुछ पोस्ट हैं वो ब्लॉगर पे भी अवेलेबल थे। मैंने आपको कुछ जो मैंने ब्लॉगर से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी उन सब में मेरा ये जो परमालिंक है वो अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो उन सब लिंक्स पे कोई क्लिक करता है, या फिर जब मैंने वर्डप्रेस पे आई थी, जब मैंने ब्लॉगर को वर्डप्रेस पे माइग्रेट किया था, उस समय कुछ ऐसे लिंक्स थे। वैसे तो मैंने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे, फिर भी कुछ पोस्ट रहते हैं जिनका जो लिंक है वो हमारे वेबसाइट पे वापस आ जाता है। आप इन सबको देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे AMP लगा हुआ है, यहाँ पे .html है, ये m=1 है, ये होता है मोबाइल लिंक। ये जो m=1 दिख रहा होगा आपको, ये मोबाइल का URL होता है। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या एरर आता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा पोस्ट है वो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी का है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मेरा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये .html आ रहा है तो ये मोबाइल का लिंक, और ये अगर अवेलेबल होता तो ये ओपन हो जाता, लेकिन क्या है, ये .html है। लेकिन अभी जो मेरा है व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मैं इसको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके चेक करती हूँ तो आप ये देखिए, इसका जो URL है वो क्या है, व्हाट आर द अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, यानी कि इसका जो URL है वो चेंज हो चुका है। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे जो वेबसाइट है, जो हमारे सर्च कंसोल है, वहाँ पे जाके सेव हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे हम रिमूव कर देंगे, और अगर हमें लगता है कि उसको इंडेक्स करने की ज़रूरत है, वो हमारा जो URL है वो हमें चाहिए, तो उसको हम इंडेक्स करेंगे। तो इसका भी ट्रीटमेंट जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में किया है वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ अपने मैं फर्स्ट लिंक की। तो आप ये देख सकते हैं, बेस्ट हिंदी ब्लॉग 2022 इन इंडिया। उसके बाद मेरा आप ये देख सकते हैं, इतना लंबा जो URL है वो ये है। लेकिन अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ, जो प्रेजेंट में मेरा जो URL है वो बहुत छोटा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉट फाउंड 404 का एरर आएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, नॉट पेज इज नॉट फाउंड, क्योंकि इसका जो URL है वो बहुत लंबा है, ये मेरा URL है ही नहीं। ठीक है, और मैं इसको अपने यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, अपने जो मेरा डैशबोर्ड है वहाँ पे चेक करते हैं, बेस्ट हिंदी ब्लॉग। तो ये देख सकते हैं आप, टॉप बेस्ट हिंदी ब्लॉग इन इंडिया, सिर्फ इतना छोटा सा URL है मेरा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा ये जो ऑलरेडी क्रॉल्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊँगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडायरेक्शन है। तो रीडायरेक्शन करने के लिए मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर हम इसको, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी रीडायरेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे हम दूसरा एक नया रीडायरेक्शन को ऐड करेंगे। तो जो सोर्स URL होता है, सोर्स URL में आपको यहाँ वाला जो आपका URL यहाँ पर है उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर डालना होता है,
और टारगेटेड यूआरएल में जो आपका अभी करंटली चल रहा है, जो आपका अभी प्रेजेंट है, जो जिस पे आपकी वेबसाइट जो है वो चल रही है, जिस पे पोस्ट दिख रहा है आर्टिकल आपका पूरा का पूरा, वो वाला आपको टारगेटेड यूआरएल में डालना होता है। और उसके बाद ऐड रीडायरेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो रीडायरेक्शन है वो हो जाएगा। ये मैंने आपको वर्डप्रेस के बारे में बताया, लेकिन वही अगर आपका जो वेबसाइट है, जो आपका ब्लॉग है वो ब्लॉगर पर होगा तो उस केस में क्या करें। जो ब्लॉगर पे लोग हैं वो सब भी इसको रीडायरेक्शन कर सकते हैं। और रीडायरेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉल इन एंड इंडेक्सिंग के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे कस्टम रीडायरेक्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है और जिस भी यूआरएल को आपको रीडायरेक्ट करना है वहाँ पे, जैसे आप मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें इसको रीडायरेक्ट करना है, तो इसको रीडायरेक्ट करना है तो इसको हम कॉपी करेंगे और इसको फ्रॉम में डालेंगे और फिर टू में कौन सा डालेंगे, जो अभी हमारा वेबसाइट जो रन कर रहा है, जो हमारा आर्टिकल रन कर रहा है उसको डालेंगे। जैसे ये वाला यूआरएल है तो हम इसको करना है तो हम इसको यहाँ पे टू में डाल देंगे। तो और यहाँ पे परमानेंट पे क्लिक करेंगे तो यानी कि हमें हमेशा के लिए इसको रीडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे परमानेंट पे चेक करना और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा जो आर्टिकल है वो वर्डप्रेस का है, ब्लॉगर का नहीं है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। लेकिन आपको अगर रीडायरेक्शन करना है तो आपको यही मेथड अपनाना है। सेकंड केस में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको रिमूवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे इस लिंक की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद हमें आना है रिमूवल्स में। रिमूवल्स में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रिमूवल्स का रिक्वेस्ट करना है। तो ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रिमूव दिस यूआरएल ओनली पे चेक रहने देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिमूवल रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। और कुछ दिनों बाद ये जो सर्च कंसोल है, जो गूगल है, वो इसको क्रॉल करेगा, इसको चेक करेगा और उसके बाद इसे परमानेंटली डिलीट कर देगा। तीसरे केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये वाला भी जो लिंक है इसको भी इंडेक्स करना है, तो इंडेक्स करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट robo.txt देखिए ये अलाउ है या नहीं। ये आपको हर एक आर्टिकल के साथ करना है, हर एक लिंक के साथ करना है जो आप वहाँ पे जहाँ पे आपको एरर दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा ये 000 है, यानी कोई भी एरर नहीं है और यहाँ पे ये अलाउड है। ठीक है, ये मेरा जो स्टेटस है वो अलाउड है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है मेरा। तो हमें क्या करना है, हमें इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको देखिए, ये जो यूआरएल है वो गूगल पे अवेलेबल है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करना होता है, जिससे ये चेक हो जाएगी ये जो यूआरएल है वो गूगल पे अवेलेबल है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे शो कर रहा है यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल बट हैज़ इशू। तो यहाँ पे इशू क्या है, ये कह रहा है कि पेज इज नॉट यूजेबल ऑन मोबाइल। तो ये एरर है यहाँ पे इसका, तो आप इसको देख सकते हैं। इसको ठीक करना चाहें तो ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वाला जो यूआरएल है वो आपको चाहिए ही नहीं तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे स्टेटस शो करता है कि यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करना होगा। तो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद जो आपका यूआरएल है वो गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। मुझे ये नहीं करना है इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ। आपको करना होगा तो आप इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, या फिर इसकी जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस आर्टिकल को ऐसा बना सकते हैं कि ये मोबाइल पे भी चलने लग जाए। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा यूआरएल है उसकी। तो दूसरे यूआरएल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा दूसरा यूआरएल है वहाँ पे वेब स्टोरीज दिख रही है आपको, वेब स्टोरीज का है। मैंने ये वेब स्टोरीज बनाई थी एक, इस पे देखते हैं इस पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है कि ये जो आर्टिकल है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये वाला जो यूआरएल है वो अवेलेबल ही नहीं है। मैंने वेब स्टोरीज बनाई थी पर ये बोल रहा है कि ये वाला जो वेब स्टोरी है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसे डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया था, तो इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट है। अगर मेरा वेब स्टोरीज अभी होगा इसी नाम से तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं इसको रिडायरेक्शन कर दूंगी, और मुझे रिडायरेक्शन नहीं करना है क्योंकि मेरी इस यूआरएल से मेरा कोई वेब स्टोरीज बना ही नहीं है। तो मैं इसे कॉपी करूँगी और रिमूवल्स में जाके मुझे यहाँ पे एक रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, तो मैं रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट डालूंगी यहाँ पे, और रिमूव दिस यूआरएल ओनली पे चेक रख के इसको नेक्स्ट करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिमूवल रिक्वेस्ट डाल दिया है। आपके केस में आपको रखना होगा तो आप रख सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं या फिर रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं। अब आप बाकी भी ऐसे देखिए, ये AMP है, मैंने अपनी साइट पे एक बार गलती से AMP इनेबल कर दिया था, वो इस केस में हो गया था। तो मुझे ये AMP वाला जो है ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं ये भी रिमूवल रिक्वेस्ट करूँगी। तो मुझे ये भी रिमूव करना है, मुझे ये भी नहीं रखना है, तो इसको भी मैं रिमूवल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्रॉल्ड है और मुझे ये रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जो है यूआरएल वो है। मैंने इस यूआरएल से व्हाट आर द अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो आर्टिकल है वो है।
तो उस आर्टिकल को अगर मुझे रीडायरेक्शन करना है तो मैं उसको रीडायरेक्शन कर सकती हूँ। तो मैं इसे कॉपी करूँगी और रीडायरेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सोर्स यूआरएल है उसको यहाँ पे डालेंगे और इस यूआरएल को कॉपी करके, क्योंकि व्हाट आर द अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स ये मेरे जो आर्टिकल है वो अवेलेबल है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे टारगेटेड यूआरएल में इसको पेस्ट करेंगे और ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो रीडायरेक्शन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये मैंने जो आर्टिकल किया वो मैंने रिक्वेस्ट क्या कर दिया, रीडायरेक्शन का। आपको मैंने ब्लॉगर पे भी बता ही दिया कि रीडायरेक्शन कैसे करते हैं, फिर से बता देती हूँ मैं। अगर यहाँ पे हमें ब्लॉगर पे रीडायरेक्शन करना है तो हमें कस्टम रीडायरेक्शन पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद फ्रॉम में हमें जो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में हमें जो यूआरएल दिख रहा है उसको कॉपी करना है और फ्रॉम में हमें वो वाला पेस्ट कर देना है यूआरएल। और क्या करना है, जहाँ पे टारगेटेड यूआरएल यानी कि जो हमारा आर्टिकल अवेलेबल है उसको टारगेटेड यूआरएल में यानी कि 2 में इसको पेस्ट करके इसे परमानेंट पे चेक कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो यूआरएल है वो परमानेंटली रीडायरेक्शन हो जाएगी आपके करंट आर्टिकल पे। इसी तरीके से आपको अपने सारे के सारे लिंक देखने हैं कि आपका वो जो लिंक है वो आपको रखना है या डिलीट करना है, रिमूवल रिक्वेस्ट डालना है या फिर उसको रीडायरेक्शन करना है। आप अपने हिसाब से जितने भी आपकी यूआरएल है उसको चेक कीजिए, उसको रख और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कीजिए। आपको लगता है कि जो आर्टिकल आपने डिलीट कर दिए हैं वो आपको नहीं रखने हैं तो आप उसका यहाँ से रिमूवल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो यूआरएल है वो अवेलेबल है लेकिन इंडेक्स नहीं है तो आप उसको इंडेक्स कर सकते हैं और जिसको रीडायरेक्शन की जरूरत है उसे आप रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो से जुड़े किसी भी तरीके के सवाल के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे कर दूंगी। क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और ये सब करने के बाद हमें क्या करना होता है, जब भी हम ये सारा काम कर लेते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। जैसे मैंने ये यहाँ पे क्या 29 पेज इफेक्टेड है, अगर मैं इन 29 के 29 यूआरएल्स का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो कर दूंगी, जो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सब मैं कर दूंगी, जिसे डिलीट करना है, जिसे रिमूवल करना है, जिसे रीडायरेक्शन करना है, वो सब करने के बाद हमें क्या करना होता है, वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करना होता है। और कुछ दिनों में 2, 3, 4, 5 या 1 सप्ताह तक जो गूगल सर्च कंसोल है वो हमारा टाइम लेता है। उसके बाद हमें क्या होता है, वैलिडेशन फिक्स का ये सारा जो चेक करता है कि ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर दिया है आपने ये नहीं। अगर वो सारा वैलिडेट हो जाता है, वो सारा क्रॉस चेक हो जाता है और गूगल को लगता है कि अभी तो सारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, तो वो ये यहाँ पे जितना भी आपका प्रॉब्लम दिख रहा है 29 वो सबको 0 कर देता है और आपका ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको सबके साथ करना है, जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है या मैंने सॉफ्ट 404 का बताया था, ये भी करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन को स्टार्ट कर दिया था। आज मैंने कल इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया था और मैं इसको वैलिडेट करना भूल गई थी, तो मैंने आज इसका वैलिडेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैलिडेशन डेट स्टार्ट कब दिखा रहा है आपको, आज का दिखा रहा है। तो ये मैंने इसका वैलिडेशन आज स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ दिन का टाइम लेगा और उसके बाद ये जो वैलिडेशन है यहाँ पे ये 0 एरर शो करेगा और ये पूरा का पूरा वैलिडेशन जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।